तो इन साथियों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के पास। इससे पहले हमने जाना था भारत का स्थिति, भौगोलिक स्थिति कैसा है उसका। आज हम जानेंगे भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कितना उसका एरिया है, क्या है, भारत के कौन कौन सा जिला है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन बड़ा है कौन छोटा है, एवं भारत के सुदूर बिंदु, यानी भारत के सबसे उत्तर में क्या है, कौन सा बिंदु है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है, भारत के पूर्व में कौन सा बिंदु है, भारत के सबसे दक्षिण पश्चिम में कौन सा बिंदु है, ये सब हम आज जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े 10 देश वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा रूस, दूसरा कनाडा और तीसरा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 98,96,675 किलोमीटर है। उसके बाद आता है चीन हमारा, इसका क्षेत्रफल 95,96,961 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। 5वें स्थान पर है हमारा ब्राजील, 6वें स्थान पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पर है हमारा भारत। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जाना था विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आज हम देख रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 10 बड़े देशों में से हमारा भारत 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। और 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर है कजाकिस्तान, 10वें नंबर पर है अल्जीरिया। तो इसके बाद हम देखते हैं भारत के 5 बड़े राज्य, जो कि इस प्रकार है। पहला है इस राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश और 5वां है गुजरात। अगर हम भारत का मैप बनाते हैं, उस पर देखना चाहें तो हमारा भारत का नक्शा यानी मैप कुछ इस प्रकार से है। ये हमने भारत का नक्शा बना लिया है। आप लोग भी नक्शा बनाने का प्रयास कीजिए। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था अगर किसी के पास मैप नहीं है तो वो मैप खरीद लें। नक्शा बनाना नहीं आता है तो नक्शा बनाने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, एक दिन ना एक दिन आप भी सीख जाएंगे नक्शा बनाना। तो ये हमारा भारत का नक्शा, ठीक है, कुछ इस प्रकार। ये श्रीलंका। तो हमारा भारत में हम देखते हैं, हमने बीच में बताया था कि यहाँ है आपका मध्य प्रदेश। कुछ अभी उतना बनाना संभव नहीं है, कुछ इसी तरह से हम बना के दिखाते हैं। पहला हमारा सबसे बड़ा फर्स्ट स्थान पर है राज्य में, पहला स्थान है राजस्थान। राजस्थान कहाँ है? तो इस साइड में है राजस्थान आपका, यहाँ। अगर आप मैप देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो राजस्थान यहाँ है। ठीक है, और दूसरा है मध्य प्रदेश। हमारा सबसे बड़े राज्य में पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका यहाँ है, कुछ यहाँ पे। ठीक है, कुछ यहाँ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका यहाँ है। उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश का मैप देखे होंगे, तो उत्तर प्रदेश कुछ यहाँ है इस प्रकार, यहाँ। इसके बाद यहाँ बगल में छोटा सा बिहार। ठीक है, हम भी बिहार से हैं। उसके बाद 5वां हमारा जो बड़े राज्य में शामिल है वो है गुजरात। गुजरात हमारा यहाँ है, बिल्कुल यहाँ है, इसको ना, ये है गुजरात। ठीक, ये हमारा गुजरात। अब तो हमने जान लिया कि भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन कौन है। पहला है आपका राजस्थान,
दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा कौन था आपका महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, और पांचवा गुजरात। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी जान लिया। और उसके बाद हम देखते हैं भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला है हमारा गोवा। तो गोवा का क्षेत्रफल देख सकते हैं आप, कितना है, 3702 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा गोवा कहाँ है मैप में, अगर आप मैप में खोजने चाहेंगे तो आपको गोवा कुछ यहाँ मिलेगा, छोटा सा, एकदम छोटा सा, यहाँ इतना सा। ठीक, गोवा आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है सिक्किम। सिक्किम अगर हम मैप में देखेंगे, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था, सिक्किम सिक्के की तरह है, वो आपका बिहार के ऊपर में है। यानी कि यहाँ ये देख सकते हैं, एक गोल सिक्के की तरह है, सिक्किम हमारा यहाँ है। देख लिए आप लोग, सिक्किम हमारा यहाँ है। उसके बाद हम देखेंगे त्रिपुरा। ठीक है, मैप बनाना अगर आप नहीं सीखे हैं तो मैप एगो ले लीजिए, उसको जब हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी तो कहाँ क्या क्या लोकेशन बता रहे हैं, मैप को अपने कॉपी के बगल में रखना है, उसको देखते हुए चलना है कि कहाँ कौन कौन सा स्टेट राज्य बता रहे हैं भैया, उसको मिलाते हुए चलना है। ठीक है, तो हमने सिक्किम देख लिया, अब त्रिपुरा देखेंगे। त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरा हमारा कुछ यहाँ है, त्रिपुरा हमारा यहाँ है। ठीक है, आपको मैप में देखना है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, मैप ले लेना है, मैप को बगल में रख के हम जहाँ लोकेशन बता रहे हैं उसको देखते हुए चलना है। ठीक है, अगर आप मैप बनाना नहीं जानते हैं तो मैप खरीदिए। ठीक है, तभी आप ज्योग्राफी को अच्छा से जान पाएंगे। ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ वो उसको देखते हुए अगर आप चलेंगे तो आपका माइंड उसको ज्यादा मतलब सही रूप से पकड़ सकता है कि कहाँ कौन सा स्थान है। ज्योग्राफी आपको देख के एवं अनुभव के साथ सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ज्योग्राफी आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान एकदम बोर्ड पे होना चाहिए, मैप पे होना चाहिए, तब आप ज्योग्राफी अच्छा से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या बोले थे, नागालैंड। नागालैंड हमारा कुछ यहाँ ही है, यहाँ है नागालैंड, उसके नीचे मिजोरम होगा, नागालैंड यही है बगल में। उसके बाद आपका मिजोरम आता है, मिजोरम भी आपका यही कहीं है। ठीक है, तब हम यहाँ तक जान गए। इससे आगे हम देखते हैं कि भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के हिसाब से। हमने अभी तक देखा राज्य, कौन कौन से राज्य देखें, हम शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े जिले, मतलब 10 बड़े देश, जिले नहीं, देश, 10 बड़े देश देखें। सबसे पहले नंबर पर हम देखें रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर चीन, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर हमारा प्यारा भारत देश, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आठवें नंबर पर अर्जेंटीना, नौवें नंबर पर कजाकिस्तान, 10वें नंबर पर अल्जीरिया। और उसके बाद हम लोग देखें भारत के 5 बड़े राज्य, वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला राजस्थान, राजस्थान का यहाँ में लोकेशन दिखाएं। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र यहाँ, चौथा आपका उत्तर प्रदेश यहाँ, पांचवा गुजरात यहाँ। ठीक, इसके बाद हमने जाना भारत के 5 छोटे राज्य। छोटे राज्य में सबसे पहले हमने देखा गोवा, गोवा को हमने मैप में दिखाया, यहाँ देखिए। और सिक्किम, सिक्किम को हमने यहाँ दिखाया, ये है। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा को यहाँ दिखाया। मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड को हमने यहाँ दिखाया। उसके बाद हमने मिजोरम को दिखाया, मिजोरम यहाँ है नीचे। ठीक है, और इसके बाद हम जानेंगे भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के हिसाब से, पहला तो है हमारा कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। गुजरात अभी हमने गुजरात को अपने हम दिखाए हैं, यहाँ पे है गुजरात भारत के मैप में। और दूसरा नंबर है लेह। लेह हमारा कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख हमारा कहाँ है, कुछ यहाँ है लद्दाख, कुछ इधर है लद्दाख। ठीक है,
और तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा जिला है, तो जैसलमेर, बीकानेर और बड़ा पांचवा है हमारा बाड़मेर। ये तीनों बड़े जिले जो हैं वो तीनों राजस्थान में है। आपका राजस्थान का लोकेशन अभी हम दिखाएं, कहाँ है राजस्थान, तो यहाँ है राजस्थान, इसमें यहाँ इस जगह पे, ठीक है। ये तीनों जो जिले हैं कौन कौन, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये तीनों जिले राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, कलेजा, कलेजा बीबा, यानी क से हम लोग यहाँ कच्छ याद कर सकते हैं, ले से हम लोग ले ही याद करेंगे, जा से हम लोग जैसलमेर याद करेंगे, बी से हम लोग बीकानेर याद करेंगे, और बा से हम लोग बाड़मेर जानते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो हमने जाना क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश, 10 बड़े देश में कौन कौन से हैं। पहला हमारा रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, हमारा भारत देश, और आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया। और इसके बाद हम देखें भारत के 5 बड़े राज्य, बड़े राज्य वो कौन कौन से हैं, तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात है आपका, एम जानिए। उसके बाद हम देखें भारत के 5 छोटे राज्य, छोटे राज्य वो कौन कौन से हैं। पहला तो गोवा है, जो कि यहाँ आपका मैप पे लोकेशन दिखता है। दूसरा है सिक्किम, सिक्किम यहाँ है। तीसरा त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ नीचे दिखाए हैं। नागालैंड, नागालैंड वो यहाँ है, देख सकते हैं ऊपर में। ये मिजोरम, तो नागालैंड के नीचे मिजोरम है कुछ इस प्रकार से। तो उसके बाद हम देखें से भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला तो हमने देखा कच्छ, कच्छ कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। वो लोकेशन के माध्यम से गुजरात आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। और दूसरा लेह, हमारा लेह कहाँ है, लद्दाख में, लद्दाख जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और तीसरा जैसलमेर, चौथा बीकानेर, पांचवा बाड़मेर, जो कि ये तीनों राजस्थान में स्थित है। कौन कौन, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये तीनों राजस्थान में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, किसको, तो आपके भारत के 5 बड़े जिले क्या क्या, कलेजा बीबा, क से आपका हो गया कच्छ, और ले से लद्दाख, और जा से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं भारत का सबसे छोटा जिला। तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, जैसे घर में सबसे छोटा एक कोई भाई होता है, तो उसी तरह भारत में भी सबसे छोटा जिला कौन है, ठीक है। आइए देखते हैं, भारत का सबसे छोटा जिला आपका है माहे, ठीक है। क्या है, माहे, जो पुदुचेरी का एक जिला है, ठीक है, पुदुचेरी का एक जिला है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, जैसे राज्य, राज्य एक सरकार है, राज्य सरकार होता है, तो राज्य सरकार राज्य में कुछ कुछ काम करवाता है। तो पुदुचेरी एक राज्य है, लेकिन उसका एक सरकार नहीं है, वो केंद्र के द्वारा उसमें शासन प्रणाली व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो आप हम लोग जान गए केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, ठीक। तो माहे जो है पुदुचेरी का एक जिला है, वो माहे कहाँ है, हम अगर मैप में देखते हैं तो माहे हमको नजर आता है केरल में, ठीक है, केरल में, ठीक। पुदुचेरी का 4 जिला है, कौन 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 सा है, तो अभी हम देखते हैं, आइए। तो पहला है यमन, यमन, ठीक है। यमन आंध्र प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो अब मैप में देखते हैं कहाँ है यमन, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक। पुदुचेरी, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है कराईकल, चौथा है माहे। तो दूसरा पुदुचेरी, तीसरा कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में लोकेटेड है। और तमिलनाडु का हम मैप में देखते हैं तो वो यहाँ है, इस जगह, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप सब,
और माहे तो हमने बताया कि वो केरल में लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक। तो हम जानेंगे भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु। जैसे कि हम हमारा कोई घर है, ठीक है, तो उसका पूर्वी बिंदु का कुछ नाम होगा, उसका दक्षिणी बिंदु का भी कुछ नाम रखे होंगे आप, उत्तरी बिंदु का भी कुछ नाम रखे होंगे, पूर्वी का भी कुछ नाम रखे होंगे, पश्चिमी का भी कुछ नाम रखे होंगे आप। तो उसी तरह से तो भारत का पूर्वी बिंदु का कुछ नाम है, पश्चिमी बिंदु का कुछ नाम है, दक्षिणी बिंदु का कुछ नाम है, एवं उत्तरी बिंदु का भी कुछ नाम है, ठीक है। आइए जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने भारत को पहले से ड्रॉ कर रखा है, यानी बना रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु क्या है हमारा, इंदिरा कॉल, जो पाक ऑक्यूपाइड है, ठीक है, पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारा ये कश्मीर है, ठीक है। यहाँ कश्मीर हमारा जो एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। तो हमारा जो इंदिरा कॉल है वो कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया, हथिया लिया कर सकते हैं, ठीक। तो इसका जो है 37.37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इसका स्थित है। लोकेशन के आधार पर देखते हैं हम तब। अब ये हमने उत्तरी बिंदु जान लिए हैं और दक्षिणी बिंदु जानेंगे, ठीक है। तो दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है, तो दक्षिणी बिंदु हमारा सबसे नीचे का है, ठीक है, जो है आपका केप कोमोरिन, यानी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कन्याकुमारी को हम पहले कैप कोमोरिन के नाम से भी जानते थे, ठीक है। ये कन्याकुमारी है, कैप कोमोरिन कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है आपका, यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से तमिलनाडु है और इस तरह से केरला है, ठीक है। यहाँ से हम पहले ये मैप ड्रॉ कर चुके हैं, इसमें हम दिखाए थे तमिलनाडु यहाँ पे है, ठीक है। ये जो है तमिलनाडु और ये है केरल, ठीक। तो हमारा कन्याकुमारी कहाँ है, कन्याकुमारी का है तो उसका नाम कैप कोमोरिन है, उसमें एक जगह है, ठीक। कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका अगर हम क्या कहते हैं लोकेशन के आधार पर देखें तो उत्तरी अक्षांश या 8 मिनट मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक। अब इसका हम पूर्वी बिंदु जानेंगे, क्या जानेंगे साथियों, पूर्वी बिंदु। तो भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किवीथु, कहाँ पे है वो जगह, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में परिस्थित है। अब जानेंगे इसका पश्चिमी बिंदु, ठीक है। ये हमने अभी पूर्वी बिंदु देखा जो क्या था, किवीथु, कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। अब हम देखेंगे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो वो गुहारमती है, ठीक है, गुहारमती, यहाँ लिख रहे हैं गुहारमती, देख सकते हैं आप। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक। तो ये भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गुहारमती। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो आइए साथियों, हमने तो अभी तक ये जाना भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ठीक है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। ये भारत का मेन लैंड का हमने जाना कि उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है। अब भारत का ये भारत का हिस्सा है, तो ये हमने मुख्य बिंदु का जाना एवं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और है एक तो, ठीक है, उसको भी हम जानेंगे। तो हमारा यहाँ कुछ द्वीप समूह है जो एक भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो पहला, अगर आप मैप में यहाँ देख रहे हैं, अगर आपके पास मैप होगा तो उसमें भी देखिएगा, तो वो छोटा छोटा ही दिखाई पड़ेगा कुछ इसी तरह से, ठीक है, डॉट डॉट की तरह। तो ये अंडमान निकोबार का समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है नॉर्थ अंडमान,
और दूसरा मिडिल अंडमान, तीसरा साउथ अंडमान, और ये चौथा लिटिल अंडमान, ठीक है। और ये हमारा जो पांचवा है ये वो कार निकोबार है, ये छठा लिटिल निकोबार है, और ये सबसे लास्ट वाला ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो हम भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि हम बोलेंगे तो सीधा समझना है आपको इंदिरा पॉइंट। इसका और एक नाम है पार्सेन, पिगमिलियन व लाइचिंग पॉइंट। इन नामों से इसको पुकारा जाता है। तो इसका अगर डिग्री हम अक्षांश में देखें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो आप लोग एक बात नहीं समझे होंगे, भैया ये जो अक्षांश बता रहे हैं उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश डिग्री देशांतर क्या है, कैसे हम समझेंगे इसको? बता तो दिए, माइंड में आपको इस सवाल घूम रहा होगा। चलिए अक्षांश और डिग्री को हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं किसका है। इसको हम पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा कुछ। अगर नहीं समझा, अगर नहीं देखे वो वीडियो, चलिए हम आपको समझाते हैं फिर से। तो ये हमारा पृथ्वी है जिसको हमने काल्पनिक रेखा के आधार पर विभाजन किए हैं। तो देखिए, तो ये हमारा जो खड़ी रेखा है, अगर पृथ्वी को हम इस तरह से विभाजित करते हैं तो इस रेखा को हम एक नाम देते हैं, ठीक है। वो क्या नाम देते हैं? तो इसको देशांतर रेखा का नाम देते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉन्जिट्यूड लाइन, ठीक है, लॉन्जिट्यूड लाइन, ठीक। तो ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। तो इस तरह का हम इसको विभाजित करते हैं पृथ्वी को। तो ये वाला जो मेरा भाग है तो उसको हम पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो हम इसके दूसरा पार्ट में हम देखें तो ये मेरा हुआ पूर्वी गोलार्ध। देखिए, मेरा जो भारत है यानी हमारा भारत वो पड़ता है पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में। इसी में हम भारत को यहाँ देख पा रहे हैं भारत को। ये जो भारत का ऊपरी हिस्सा क्या है, क्या है साथियों? तो ये उत्तर है, उत्तर साइड है, ठीक है भारत का। ये दक्षिण साइड है, ये है आपका पूर्व साइड, और ये पश्चिम साइड, ठीक है। तो मैं देशांतर के अनुसार मेरा जो भारत का जो है ये पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी साइड जो पूर्वी साइड है। अगर हम इस तरह से देखें तो मेरा पश्चिमी साइड और पूर्वी साइड है, दोनों इसी साइड में है। तो इस अनुसार हम क्या बोलेंगे कि मेरा जो पश्चिमी है वो, अगर हम इसको डिग्री का आधार पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा देशांतर के रूप में ही इसका पश्चिमी देशांतर होगा, ठीक है। तो ये होगा पूर्वी देशांतर। जैसा कि हम यहाँ देखे हैं, देखिए यहाँ बताया है ना, भारत का पूर्वी बिंदु की बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम इसको अगर हम लोकेशन का आधार पर देखें वहां पे तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, देशांतर पर, समझे ना। वही यहाँ आपको हम समझाएं, ठीक, कि हमारा जो पृथ्वी है अगर हम उसको 2 भाग में विभाजित करते हैं, ये विभाजित असल में है नहीं कुछ, एक काल्पनिक रेखा है जो कि हमने बनाया हुआ है। तो इसको जब हम बीच में विभाजित करते हैं, इस बड़ी लाइन को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम देते हैं। तो अगर हम इस तरफ से, अगर इस भाग में इधर से अगर हम पृथ्वी मतलब अपना जो ये भारत है इधर देखें तो मेरा ये बिंदु कौन सा पड़ता है, कौन कौन पड़ता है? ये पश्चिम बिंदु और उसके बाद आगे पूर्वी बिंदु, ठीक है। देशांतर साइड से हुआ ना वो, तो उसी तरह से हम देशांतर का नाम देंगे उसको, कुछ भी होगा तो। अगर इसमें मेरा कुछ भी 1 2 जो भी डिग्री हुआ तो हम, यदि 1 ही हुआ तो 1 डिग्री देशांतर रेखा इसका नाम देंगे, ठीक है। और इधर पूर्वी साइड में कुछ 1 2 हुआ या कुछ भी डिग्री में हुआ, मान लीजिए कुछ भी हुआ 32 डिग्री हुआ, 32 डिग्री 1 मिनट, तो 32 डिग्री 1 मिनट देशांतर हम बोलेंगे, देशांतर, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है और इसी तरह से समझना है आपको, ठीक है। तो वो तो समझ गए कि देशांतर रेखा हम, जो मेरा पूर्वी साइड है इसको हम देशांतर रेखा का नाम कैसे दे पा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ठीक है।
उसी तरह से हम पूर्व के साइड जो मेरा लिखा है पॉइंट है, उसको हम पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं, तो पश्चिमी साइड जो मेरा ये बिंदु है, उसका नाम हम लोग जो भी है ग्वार मोती वगैरह, तो इसको हम लोकेशन का आधार पर मेरा जो भी डिग्री हुआ जो है 68 डिग्री 7 मिनट, तो हम उसको पूर्वी दशांतर कैसे हम बोल पा रहे हैं। तो वही चीज को हमने वहाँ एक्सप्लेन किया है, आपको बताने का प्रयास किया हमने। अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, तो हम इसको जो ऊपर का भाग है मेरा पृथ्वी का, यानी उत्तरी बिंदु का हम उत्तरी अक्षांश हम किस तरह से बोल पा रहे हैं, उत्तरी अक्षांश समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अगर नहीं समझे हैं तो मेरा जो ये भारत है जो पूरा गोल है, इस पे हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं। कौन सा काल्पनिक रेखा खींचते हैं? पहले तो हम इस प्रकार का इसको रेखा खींचे हैं, जिसको हम देशांतर रेखा नाम दिए। अब हम इस तरह से रेखा खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से गिरी हुई रेखा, इसको हम इस रेखा को हम क्या नाम देंगे? तो अक्षांश रेखा नाम देंगे। क्या नाम देते हैं? अक्षांश रेखा नाम देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड नाम देते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन। इस रेखा को तो नाम दे दिया, ठीक, इस रेखा को हम इक्वेटर बोलते हैं। अगर पिछला वीडियो में आप देखे होंगे तो इस रेखा को हम और भी कई नामों से पुकारते हैं। भूमध्य रेखा, मध्य रेखा, बृहस्पति, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा भारत यहाँ है, ठीक है। तो भारत किस साइड में ये इक्वेटर जो है 0 डिग्री रेखा जो खींचे हुए हैं, तो भारत 0 डिग्री रेखा के उत्तर में है, उत्तर में नॉर्थ साइड में उत्तरी स्थिति में ना है। देख रहे हैं ना आप लोग? देख रहे हैं, ठीक। तो इस साइड से अगर हम देखें तो मेरा कौन कौन सा बिंदु हम देखेंगे, तो पहला ये दक्षिणी बिंदु, ठीक है, दक्षिणी बिंदु है ना, और उससे वो आगे जाएंगे तो ये हम देखेंगे उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरी बिंदु है ना। तो अगर हम दक्षिणी बिंदु देख रहे हैं, उत्तरी बिंदु देख रहे हैं, तो उसका नाम हम क्या देंगे? कुछ भी अगर डिग्री होगा, यहाँ 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री है, कभी तो 1 डिग्री होगा ना, जाहिर सी बात है। 0 पे है तो 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, जाहिर सी बात है, और आगे होगा तो जाएंगे, ठीक। उसी तरह से तो ये 0 डिग्री रखा है, तो उसके आगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, ठीक है। इसी तरह से कहीं तो ये टच करेगा ना दक्षिणी बिंदु को, तो टच करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ टच किया, तो वो कितना डिग्री पे टच किया देख सकते हैं दक्षिणी बिंदु, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे वो टच किया, तो उसका नाम क्या दिया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। पकड़े हैं ना आप? यहाँ इसको देखा ना, ध्यान दीजिए, उत्तरी अक्षांश नाम दिए। तो वही हम इसको अगर जब हम भारत का तो उत्तरी बिंदु को देखते हैं तो वो भी कुछ डिग्री पे है ना। आप देख सकते हैं, हमने पहले बताया उत्तरी बिंदु भारत का जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, गौर कीजिएगा, ठीक, उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक। तो यहाँ इस हम उत्तरी अक्षांश ही लिखेंगे इसको। आपका यहाँ से टॉपिक क्लियर हो जाता है। देशांतर रेखा हम कैसे बोल सकते हैं? कुछ डिग्री हुआ तो मेरा वो देशांतर रेखा मतलब पूर्वी डिग्री देशांतर रेखा कैसे है, दक्षिणी जो बिंदु है मेरा उसको हम देशांतर रेखा क्यों बोल रहे हैं? पूर्वी बिंदु में कुछ डिग्री हुआ मान हुआ तो उसको हम पूर्वी बिंदु देशांतर रेखा कैसे बोल रहे हैं? देशांतर रेखा, समझ रहे हैं आप? समझिए, ठीक। स्टार्टिंग में हम भी ज्योग्राफी पढ़ते थे, हमको भी समझ में नहीं आता था, लेकिन हम बार बार देखें, एक वीडियो कम से कम 5 बार देखें। अभी आपको पढ़ा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है बोलना? क्योंकि एक ही वीडियो को हम 10 बार पढ़ रहे हैं। हम भी मेहनत की अपने जीवन काल में, आप भी मेहनत कीजिए, एक दिन आप भी मेरी तरह से कॉन्फिडेंस में अपने छोटे भाइयों, बच्चों या कोई भी हो आपके बड़े बुजुर्ग, उसको भी समझा पाएंगे कैसे है ये, ठीक है। चलिए डिस्कशन को कम करते हुए अब टॉपिक पर ध्यान देते हैं। इतना हमने पढ़ लिया, चलिए कुछ रिवीजन करते हैं। तो मेरा जो भारत है, भारत का नक्शा अपने वीडियो करना मुश्किल है, चलिए ऐसे ही देखते हैं। भारत के उत्तर में कौन सा हमारा जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है? इंदिरा कौन?
पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोलते चलिएगा, बोलते हुए चलना है ताकि आपको याद रहे। ठीक, एग्जाम में पूछता है, ये हुआ मेरा पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गुवाहाटी। दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो वहां का जगह का नाम हुआ। तो नाम क्या है? अगर आप नाम नहीं जान रहे हैं तो साइड में देखिए, यहाँ क्या है? कैप कोमेरिन। कैप कोमेरिन वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे कीजिए, फिर से स्लोली स्लोली इसको देखते हुए चलिए। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ाए हुए हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है भारत का सभी बिंदु का नाम। ठीक, सभी बिंदु का नाम बताना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? उसका भी नाम बताना है, लिख के बताना है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? उसका एरिया के अनुसार छोटा जिला, तो उसका नाम भी लिखना है। हो सके तो उसका क्षेत्रफल भी लिखना है, इतना वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला कौन है? उसका वर्ग किलोमीटर क्या है, उसको भी लिखना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है कि ये नहीं समझे, तो उसको कमेंट करके बताना है। उसके लिए हम स्पेशल वीडियो लाएंगे, हो सके तो शॉर्ट्स वीडियो का भी बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।